नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। और कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024-25 के लिए तो इसमें एक्सरसाइज से पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। माना √2 बराबर a/b, जहां a और b सहअवाच्य संख्याएं हैं। तो b की √2 से कराइए और ये a। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करा दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2b का स्क्वायर a का स्क्वायर। अगर रूट के अंदर कोई संख्या है बच्चों और उसका जब हम वर्ग करा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, रूट स्क्वायर से कैंसिल और उसके अंदर जो संख्या है वो संख्या बच जाती है। तो 2b² बराबर a²। ये समीकरण 1 मान लो। अतः 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब कोई तीसरा पूर्णांक मान लेते हैं। माना a बराबर 2c, जहां c कोई अन्य पूर्णांक है। अब a की वैल्यू समीकरण 1 में लगा दो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर समझ में आ रहा है। अब देखिए, रखिए वैल्यू। तो 2b² बराबर 2c का स्क्वायर। तो 2b² बराबर 2 दूनी 4 c²। ये 2 इसके बटे में ले जाओ तो b² बराबर 4c² बटे 2। 2 से काटिए, 2 दूनी 4। तो b² बराबर कितना हो जाएगा, 2c² हो गया। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अतः 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य से
विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में, कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त होता है, इस कारण प्राप्त होता है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना न कर ली है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये सवाल समझ में आया, ये ऐसे प्रश्न होंगे। और इसमें का प्रश्न बोर्ड और पूछता है, मैंने अभी कराया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपसे पूछ सकता है कि √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा मैंने √2 कराया है वैसा ही √3 करेंगे, वैसा ही √5 करेंगे, वैसा ही √7 करेंगे। मतलब हर साल इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर पूछता है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला एक और एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल 9। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे बच्चों, माना √3 बराबर a/b, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कराइए, तो √3b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करा दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये समीकरण मान लो a। तो लिखेंगे अतः 3a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3a को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार माना कोई तीसरा पूर्णांक ले लिया, माना a बराबर 3c, जहां c कोई पूर्णांक है। a की वैल्यू किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। a का मान समीकरण
1 में रखने पर रखिए बच्चों 3b स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर 3b स्क्वायर बराबर 3 3 9c स्क्वायर इसके बटे में चला जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर अपान 3 से काटे 3 3 9 तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। ये समीकरण मान लो 2। समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। अब क्या करना है बच्चों, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है ए और बी में कम से कम 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो परंतु यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त होता है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। तो लिख देंगे यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ये हर साल पूछता है बच्चों। तो बच्चों ऐसी तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करिए, जी जान से तैयारी में जुट जाइए। अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, ये नवंबर शुरू हुई है, आपके 15 फरवरी से एग्ज़ाम होने की संभावना है। थैंक यू। हमारी अच्छी वीडियो लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।